ऐसे करेंगे, आई एम रिच, आई एम नॉट रिच, एम आई रिच, यू आर नॉट रिच, आर यू रिच, वी आर नॉट रिच, आर वी रिच। 7 दिनों में अंग्रेजी सिखा दूंगा। ये 7 दिन आपके लिए 7 साल के बराबर होगा। हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, आपने सही सुना, एक ऐसा कोर्स जो आपका जिंदगी बदलने वाला है। 7 दिनों तक अगर आप खुद से संकल्प ले लेते हैं, सोच लेते हैं कि अगले 7 दिनों में मैं अंग्रेजी सीख कर रहूँगा, तो मैं आपके साथ खड़ा रहूँगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मेरे प्यारे दोस्तों, आप याद रखिएगा कि अंग्रेजी बोलने का जो जड़ होता है वो हमारा प्रोनाउन होता है, वो हमारा प्रोनाउन होता है। और प्रोनाउन कहता है कि भैया हमको पढ़ना है, तो पहले आप नाउन पढ़ के आइए। तो थोड़ा सा आप नाउन और प्रोनाउन समझ लिए। दोस्तों सबसे पहले आप जानिए कि नाउन का मतलब होता है नाम। नाउन का मतलब होता है नाम, यानी हिंदी भाषा में नाम और अंग्रेजी भाषा में नाउन, अर्थात नाम को ही अंग्रेजी में नाउन कहते हैं, राइट। जैसे हम बोले अभी आप क्या देख रहे हैं, तो आप बोलिएगा सर मैं वीडियो देख रहा हूँ। क्या पढ़ रहे हैं, तो आप बोलिएगा सर मैं इंग्लिश पढ़ रहा हूँ। किन से पढ़ रहे हैं, तो आप बोलिएगा कि मैं संतोष सर से पढ़ रहा हूँ। आप बड़े होकर क्या बनिएगा, तो सर मैं आर्मी बनूंगा। यानी ये जितना वर्ड लिखे हैं ये सब के सब नाउन है, राइट। और प्रोनाउन कहता है कि अगर प्रोनाउन को इतना अगर हम ढक दें, तो देखिए आपको दिखाई दे रहा है नाउन, यानी नाउन को पढ़ने से पहले आपको प्रोनाउन पता होना चाहिए, राइट। तो प्रोनाउन जो है बाबू, ये 2 शब्दों से मिलकर बना है, प्रो प्लस नाउन, प्रो प्लस नाउन। तो प्रो का मतलब हो जाता है के बदले, प्रो का मतलब हो जाता है के बदले, और नाउन का मतलब होता है नाम। इसका मतलब हुआ कि नाम के बदले बोला जाए, लिखा जाए, उसे प्रोनाउन कहते हैं। नाम के बदले जो बोला जाए, लिखा जाए, उसे प्रोनाउन कहते हैं। एग्जाम्पल में मान लीजिए लड़की है, इसका नाम है रीमा, इसका नाम है रीमा। रीमा को बाजार जाना था, तो क्या अपने माँ से ऐसे बोलेगी, मम्मी रीमा बाजार जा रही है? अगर ऐसे बोलती है तो माँ को लगेगा कि कोई और रीमा नाम की लड़की है। तो यह लड़की ऐसे बोलेगी, मम्मी मैं बाजार जा रही हूँ। मैं कौन? रीमा। तो रीमा के बदले क्या बोली? मैं, यानी यह आपका प्रोनाउन हुआ। इसका मतलब हुआ कि जब भी आपको अपने बारे में कुछ भी बोलना है, मैं बाजार जाता हूँ, मैं खाता हूँ, मैं सोता हूँ, मैं पढ़ता हूँ, मैं रोता हूँ, तो सबसे पहले आपको क्या बोलना है? आई बोलना है। सबसे पहले आई बोलना है। क्या बोलना है? आई। और सामने वाले से जब भी बात करना हो, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, उसको हम लोग यू बोलेंगे। क्या बोलेंगे बाबू? यू। अपने बारे में बात करना होगा तो आई, सामने वाला का बात करना होगा तो यू। और जब ये दोनों मिलते हैं तब हमारा वी बन जाता है। इसका मतलब हुआ अपने बारे में आई, सामने वाला से बात किया जाए तो यू बोलेंगे, और दोनों को मिला देंगे तब हम लोग वी बोलेंगे, राइट। अगर किसी लड़के का बात होगा तो ही कहेंगे, लड़की का बात होगा तो सी बोलेंगे, अगर नॉन लिविंग थिंग का बात होगा तो इट बोलेंगे, और ही, सी और इट, ये तीनों का बात एक साथ किया जाएगा तो इसको हम लोग बोलेंगे दे। एग्जाम्पल में मान लीजिए कहना हो राधा अच्छी है, शी इज गुड, मोहन अच्छा है, मोहन इज गुड। अब दोनों अच्छे हैं तो क्या बोलेंगे? वे लोग अच्छे हैं, तो यहाँ पे आपको दे बोलना है, राइट। अब आपको क्या करना है? इंग्लिश बोलने के लिए आपको बॉडी लैंग्वेज की भी आवश्यकता है। तो जब भी अपने बारे में बोलना हो, मैं खाता हूँ, मैं पढ़ता हूँ, मैं पटना गया था, तो सबसे पहले जब आई बोलेंगे तो हैंड इधर आएगा, आई, और सामने वाले से बात करेंगे यू, आई यू। और जब दोनों का बात हो जाएगा तो वी बोलेंगे, आई, यू और वी। मान लीजिए बगल में लड़का है तो उसको ही बोलेंगे, लड़की है तो सी बोलेंगे, नॉन लिविंग थिंग है तो इट बोलेंगे, और दोनों को मिला के तो दे बोलेंगे। अब आपको ऐसे करना है, आई, यू, वी, ही, सी, इट और दे। ऐसे प्रैक्टिस करने के बाद अब आपको अगला स्टेप की तरफ चलते हैं। यह हमारा इजारम है। क्या है बाबू? इजारम है। इसी को हिंदी में हम लोग बोलते हैं है, हु और हो। वीडियो को अंत तक देखिएगा। इज आरएम को हिंदी में बोलते हैं है, हु, हो। अब हम आपसे पूछें कि आप बताइए पानी और वाटर में क्या अंतर है, तो आप बोलिएगा सर पगला गए हैं क्या, कहाँ कोई अंतर है? फर्क इतना है कि वाटर इंग्लिश हो गया और हिंदी, और पानी हिंदी हो गया। उसी प्रकार इज आरएम इंग्लिश हो गया और हिंदी है, हु हो गया, ठीक है। तो यह अंग्रेज के लिए इज आरएम है और हम लोग भारतीय के लिए है, हु है। अब आप ध्यान से समझिए। अब यहाँ पे एक ट्रांसलेशन लिखे हैं, मैं गरीब हूँ,
मैं गरीब हूं, तो मैं आपका सब्जेक्ट है, गरीब ऑब्जेक्ट है, और हूँ जो है ये आपका वर्ब है। यानी हिंदी में जब बात होता है बाबू, हिंदी में जब हम लोग कोई भी बात बोलते हैं तो पहले सब्जेक्ट बोलते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट और उसके बाद वर्ब बोलते हैं। लेकिन इंग्लिश में ऐसे पहले सब्जेक्ट तब ऑब्जेक्ट तब वर्ब नहीं बोलते हैं। अगर आप ऐसे बोल लीजिए, आई गरीब का पुअर, आहू का एम, तो यह हमारा ट्रांसलेशन गलत हो जाएगा। तो हर एक चीज का अपना सिस्टम है। मान लीजिए हम लोग शर्ट ऊपर पहनते हैं, पैंट नीचे पहनते हैं, आप क्या कीजिए पैंट को ऊपर और शर्ट को नीचे, गड़बड़ हो जाएगा। तो हर एक चीज का अपना सिस्टम है। तो सिस्टम यह है कि जब भी इंग्लिश में बात किया जाए, अगर इंग्लिश में बाबू हम लोग बात करते हैं इंग्लिश में, तो पहले हम लोग सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद वर्ब लिखते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैं गरीब हूं, तो आपको लिखना है ऐसे, मैं हूं गरीब। इंग्लिश में ऐसे बोलते हैं। यानी इसका मतलब हुआ कि हिंदी में है हूँ हो लास्ट में बोलते हैं, लेकिन जब अंग्रेजी में जब बारी आता है तो है हूँ जो होता है वो सब्जेक्ट के बाद बोलते हैं। उसके बाद आप बोल देंगे आई एम पुअर। जैसे है आप धनी हो, तो हम लोग को इंग्लिश में जब बात करना होगा, इंग्लिश में जब लिखना होगा, तो हम लोग ऐसे लिखेंगे, आप प्लस हो प्लस धनी, आप हो धनी। यानी आपका लिखेंगे यू, उसके बाद आर, उसके बाद रिच। यह अंग्रेजी का कॉन्सेप्ट है। मान लीजिए कहना हो भारत महान है, तो कैसे इंग्लिश बोलेंगे, भारत है महान। मेरे पिताजी किसान हैं, मेरे पिताजी है किसान। मोबाइल नया है, कैसे बोलेंगे, मोबाइल है नया। समझ गए? यानी सब्जेक्ट के बाद वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट, यानी है हु हो का अंग्रेजी जो होता है सब्जेक्ट के बाद रखते हैं। अब इसे इजी बनाने के लिए हम कुछ यहाँ पे लिख दिया हूँ, आई एम, यू आर, वी आर, ही इज, सी इज, इट इज, दे आर। इसको याद कर लेना है कि आई के साथ एम लगता है, यू के साथ आर बोलते हैं, वी के साथ आर, ही के साथ इज, सी के साथ इज, इट के साथ इज और दे के साथ आर। अगर आई के साथ एम लगा देंगे तो अर्थ हो जाएगा मैं हूँ। अब ट्रांसलेशन कुछ भी आ जाए, मैं गरीब हूँ, मैं उदास हूँ, मैं चालाक हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं 45 साल का हूँ, कुछ भी हो, तो सबसे पहले आपको आई एम बोल देना है। आई एम बोलने के बाद सैड बोल लीजिए, आई एम सैड, आई एम पुअर, आई एम बिजी, आई एम क्लेवर, आई एम रिच, आई एम नॉटी, ऐसे बोल देना। इसको आपको प्रैक्टिस कर लेना है ऐसे, आई एम, यू आर, वी आर, ही इज, सी इज, इट इज, दे आर। अब आपको हम सेंटेंस के माध्यम से समझाते हैं, उसके बाद आपसे हम प्रैक्टिस कराएंगे। देखिए यहाँ पे एक सेंटेंस जो है हमारा पॉजिटिव है। क्या है बाबू? एक सेंटेंस पॉजिटिव है, दूसरा नेगेटिव है और तीसरा हमारा क्वेश्चन है। अब आपको क्या करना है, एक सेंटेंस लेना है, पहले पॉजिटिव बनाना है, उसके बाद नेगेटिव बनाना है, उसके बाद इंट्रोगेटिव बनाना है। तो मैं गरीब हूँ, तो इसका हो गया आपका आई एम पुअर। क्या हो गया? आई एम पुअर। अब इसी का आपको क्या करना है, निगेटिव बना देना है। तो निगेटिव बनाएंगे तो क्या होगा, आई एम नॉट पुअर, आई एम नॉट पुअर। अब क्वेश्चन बनाएंगे तो देखिए यहाँ पे लगा है क्या, तो क्या का यहाँ पे वाट नहीं लिखेंगे, बल्कि आई के साथ एम लगता है, यू के साथ आर लगता है, वी के साथ आर, ही के साथ इज, सी के साथ इज, इट के साथ इज, दे के साथ आर। यानी जो इज आर एम है उसी को हम लोग क्या करते हैं, पहले कर देते हैं। तो यहाँ पे हम लिखे थे ना आई एम, अब क्या का लिखना है, एम आई पुअर, एम आई पुअर, लास्ट में क्वेश्चन। यानी एक सेंटेंस लेना है पॉजिटिव, उसका निगेटिव क्वेश्चन मार्क दोनों बनाना है। जैसे आप धनी हो तो क्या बनाएंगे, यू आर रिच, यू आर रिच। आप धनी नहीं हो, क्या बोलेंगे, यू आर नॉट रिच, यू आर नॉट रिच। क्या आप धनी? अब इसी आर को दोस्तों क्या करना है, बाहर कर देना। तो क्या हो जाएगा, आर यू रिच, आर यू रिच, क्वेश्चन मार्क। हम लोग दयालु हैं, क्या होगा, वी आर काइंड, वेरी गुड, वी आर काइंड। नेगेटिव बोलिए आप, क्या होगा, वी आर नॉट काइंड, वी आर नॉट काइंड। क्या हम लोग दयालु हैं, क्या बोलेंगे, आर वी काइंड। यानी कहने का मतलब है जब इज आर एम को पहले रख देंगे सब्जेक्ट से पहले, तो उसका अर्थ क्या हो जाएगा, वह नर्तकी है, क्या बोलेंगे, सी इज अ डांसर, सी इज अ डांसर, वेरी गुड। वह नर्तकी नहीं है, क्या बोलेंगे, बोलिए, सी इज
नॉट नॉट ए डांसर, ए डांसर, ए डांसर। क्या वो नर्तकी है? इज को क्या करेंगे? बाहर कर देंगे, तो हमारा हो जाएगा इज सी अ डांसर, इज सी अ डांसर क्वेश्चन मार्क। देखिए वो लड़का है, क्या बताएंगे? ही इज अ बॉय, ही इज अ बॉय। वो लड़का नहीं है, ही इज नॉट अ बॉय। ऐसे आपको प्रैक्टिस करना है। क्या वो लड़का है? अब इज को बाहर करके क्या बोलेंगे? इज ही अ बॉय, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। यह गर्म है, क्या बोलेंगे? इट इज हॉट, इट इज हॉट। यह गर्म नहीं है, क्या बोलेंगे? इट इज नॉट हॉट। वेरी गुड, ऐसे बोले। क्या यह गर्म है? क्या बोलेंगे? इज इट हॉट, इज इट हॉट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इसका बताइए, वे लोग खुश हैं, दे आर हैप्पी। वे लोग खुश नहीं है, दे आर नॉट हैप्पी। क्या वे लोग खुश हैं? आर दे हैप्पी। पहले इतना आपको बना लेना है, कॉपी पे बना लेना है, ताकि आपको बढ़िया से समझ में आ जाए। क्योंकि जब तक आपका जोड़ मजबूत नहीं होगा तब तक आप अंग्रेजी नहीं बोल पाएगा। अब इतना करने के बाद आपको क्या करना है? प्रैक्टिस करना है। कैसे प्रैक्टिस करेंगे? तो हम बतला रहे हैं। सबसे पहले देखिए, यहाँ पे हमारा एक पॉजिटिव सेंटेंस है, नेगेटिव सेंटेंस और एक क्वेश्चन मार्क है। अब यहाँ पे हमारा वर्ड है हैप्पी। क्या है? हैप्पी। अब आपको ऐसे प्रैक्टिस करना है। ध्यान रहे कि पहले हिंदी में प्रैक्टिस कर लेना है। जब पूरा कॉन्फिडेंस आ जाए, अगर ट्रांसलेशन सही होने लगे, तब आपको प्रैक्टिस करना है, गलत प्रैक्टिस नहीं करना है। अब आपका वर्ड है हैप्पी, तो ऐसे प्रैक्टिस करेंगे। आई एम हैप्पी, आई एम नॉट हैप्पी, एम आई हैप्पी। यानी मतलब हुआ मैं खुश हूँ, मैं खुश नहीं हूँ, और क्या मैं खुश हूँ। और लास्ट में क्या करेंगे? क्वेश्चन मार्क जरूर देंगे। क्या करेंगे? क्वेश्चन मार्क जरूर देंगे। फिर वर्ड आपका यही रहेगा। यू आर हैप्पी, यू आर नॉट हैप्पी, आर यू हैप्पी। वी आर हैप्पी, वी आर नॉट हैप्पी, आर वी हैप्पी। ही इज हैप्पी, ही इज नॉट हैप्पी, इज ही हैप्पी। सी इज हैप्पी, सी इज नॉट हैप्पी, इज सी हैप्पी। इट इज हैप्पी, इट इज नॉट हैप्पी, इज इट हैप्पी। दे आर हैप्पी, दे आर नॉट हैप्पी, आर दे हैप्पी। कोई नाम ले लेंगे। राधा इज हैप्पी, राधा इज नॉट हैप्पी, इज राधा हैप्पी। इसी तरह करके आपको हैप्पी से लेकर थीम तक आपको प्रैक्टिस कर लेना है। फिर आपका रेडी है, ऐसे प्रैक्टिस करेंगे। आई एम रेडी, आई एम नॉट रेडी, एम आई रेडी। यू आर रेडी, यू आर नॉट रेडी, आर यू रेडी। वी आर रेडी, वी आर नॉट रेडी, आर वी रेडी। ही इज रेडी, ही इज नॉट रेडी, इज ही रेडी। सी इज रेडी, सी इज नॉट रेडी, इज सी रेडी। इट इज रेडी, इट इज नॉट रेडी, इज इट रेडी। दे आर रेडी, दे आर नॉट रेडी, आर दे रेडी। मोहन इज रेडी, मोहन इज नॉट रेडी, इज मोहन रेडी। ऐसे आपको क्या करना है? ऐसे आपको क्या करना है? हैप्पी से लेकर मेरे प्यारे दोस्तों थीम तक आपको प्रैक्टिस कर लेना है। इतना करने के बाद जब आपका प्रैक्टिस हो जाएगा, तब आपको फास्ट करना है। जैसे रिच, ऐसे करेंगे। आई एम रिच, आई एम नॉट रिच, एम आई रिच। यू आर रिच, यू आर नॉट रिच, आर यू रिच। वी आर रिच, वी आर नॉट रिच, आर वी रिच। ही इज रिच, ही इज नॉट रिच, इज ही रिच। सी इज रिच, सी इज नॉट रिच, इज सी रिच। इट इज रिच, इट्स नॉट रिच, इज इट रिच। दे आर रिच, दे आर नॉट रिच, आर दे रिच। राधा इज रिच, राधा इज नॉट रिच, इज राधा रिच। ऐसे प्रैक्टिस करना है। जैसे पुअर, अब आपको पुअर ले लेना, ऐसे प्रैक्टिस करना है। आई एम पुअर, आई एम नॉट पुअर, एम आई पुअर। यू आर पुअर, यू आर नॉट पुअर, आर यू पुअर। वी आर पुअर, वी आर नॉट पुअर, आर वी पुअर। ही इज पुअर, ही इज नॉट पुअर, इज ही पुअर। सी इज पुअर, सी इज नॉट पुअर, इज सी पुअर। इट इज पुअर, इट्स नॉट पुअर, इज इट पुअर। दे आर पुअर, दे आर नॉट पुअर, आर दे पुअर। मोहन इज पुअर, मोहन इज नॉट पुअर, इज मोहन पुअर। इतना प्रैक्टिस करने के बाद यह मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है। आप क्या करेंगे? एक छोटा सा वीडियो बनाएंगे 2 मिनट का, और 2 मिनट कैमरा सामने रख लेंगे और ऐसे बोलेंगे। इंडिया इज ग्रेट, इंडिया इज नॉट ग्रेट, इज इंडिया ग्रेट। सी इज ब्यूटीफुल, सी इज नॉट ब्यूटीफुल, इज सी ब्यूटीफुल। 2 मिनट का वीडियो बनाकर आप मेरे व्हाट्सएप पे सेंड करेंगे, और हम देखेंगे कि क्या आप प्रैक्टिस किए हैं कि नहीं किए हैं। अगर कुछ गलती भी होगा तो मैं आपको वीडियो कॉल करके बताऊंगा। और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप कमेंट करके बताइए कि आपको यह वीडियो कैसा लगा, क्योंकि आपका एक कमेंट हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जय हिंद।